शुभम ऑफिशियल ने बता ही दिया कि सांप को पालने से क्या होता है, सांप उल्टा डस लेता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं अंशु के बारे में। जैसे कि आपको पता है अंशु नहीं गई थी अप्सरा मॉम के शादी की सालगिरह में, अंशु को नहीं बुलाया गया। इतनी सारी फैमिली बुलाई गई थी, इतना बड़ा फंक्शन था, इतना बड़ा सब कुछ था, यहाँ तक कि दूर दूर के रिश्तेदार बुलाए गए, मगर अंशु को नहीं बुलाया गया। अंशु बल्कि मुंह बोली बहन थी। जब सचिन लाइव आए थे, सचिन से पूछा गया कि आपने अंशु को क्यों नहीं बुलाया, तो सचिन ने कहा कौन अंशु, कैसी अंशु, मैं किसी अंशु को नहीं जानती हूँ, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बहन है जिसका नाम पूजा है, बाकी मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। फिर अभी अम्बाला गए, अम्बाला में भी लाइव आए, तब भी सचिन ने कहा भाई कौन अंशु, मैं किसी अंशु को नहीं जानता हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बहन है जो कि मेरी अपनी बहन है, जिसके 2 बच्चे हैं और जिसका नाम पूजा है। तो दोस्तों आखिर अंशु और सचिन के बीच में इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों, जो अब सचिन अंशु का नाम भी नहीं लेना चाहता। तो अंशु जो है पीठ में भोंकने वाला छुरा का काम करती हैं। दोस्तों इसके मानते हैं कि इनके ना तो भाई है, ना तो इनके बाप है और ना ही इनकी माँ है। ठीक है आपके माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, मगर जैसे ससुराल में पिट 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 ना सास का सम्मान करती, ना ससुर का, और पति का तो कहाँ से करेंगी, देवर का कहाँ से, वो तो आप लोग देखते ही है। तो अंशु को रत्ती भर बोलने का तमीज नहीं है। अंशु ने सचिन की मनीषा की बेइज्जती की, उनकी माँ की। जब अंशु का मिसकैरेज हुआ तो अंशु ने खुद ही कहा था इस बात को कि हमारा मिसकैरेज हुआ वो भी सिर्फ और सिर्फ मनीषा और सचिन की वजह से। मनीषा की गंदी नजर अंशु के ऊपर पड़ी है, जिसकी वजह से अंशु का मिसकैरेज हुआ। भाई जिसके ऊपर आरोप इतने ज्यादा लगाए जाएंगे तो कौन भाई जाएगा, किसका पति सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। अंशु ने यहाँ तक के आरोप लगाए कि मनीषा कभी माँ नहीं बन सकती, बांझ है बांझ। जब एक बांझ है, बांझ की नजर मेरे बच्चे पर, मेरी कोख पे पड़ी, जिसकी वजह से मेरा जो है मिसकैरेज हुआ। मुझे नहीं पता था कि इसकी नजर इतनी गंदी है, नहीं मैं अम्बाला कभी नहीं जाती। अंशु के ये सारे आरोप थे। तो अंशु को जिस घर में पनाह मिली, जिस माँ बाप ने उनका सहयोग दिया, जिस भाई ने उनका हाथ थामा, जिस भौजाई ने उनको पकड़ा, उन्हीं को ये पीछे से डसने आई थी, डसने। दोस्तों जैसे कि आपको पता है अंशु को कोई नहीं जानता था। मानते हैं कि अंशु की ना तो वीडियो भी कोई वायरल नहीं हुई थी, मगर अंशु को यूट्यूब पर लाने का सबसे बड़ा जरिया कौन है? सबसे बड़ा जरिया मनीषा और सचिन है। मनीषा और सचिन और राज फैमिली का पूरा चेहरा मतलब सारे लोग देखते हैं, मगर जितना मनीषा फेमस है उतना शायद ही कोई इनके घर में फेमस है। जैसे कि मनीषा ने उस दिन लाइव में खुद कहा कि भाई मैं एक डोसा बनाती हूँ, जिसमें मेरी डोसे बनाने की मतलब वो तवा नहीं रहता डोसा वाला, बराबर निकलता नहीं, उसका मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहा है, वायरल हो रहा है। तो आप ही बताइए क्या उम्मीद रखी जाए। अंशु के ये सारे कहानी थे, मतलब मनीषा के अंशु के लिए, और उन्होंने कहा जो आज अंशु इस दुनिया में और या अंशु आज कमा रही, अंशु जो आज ये है, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं ही हूँ। मेरी वजह से अंशु को इतना बड़ा फेम मिला, उसके बावजूद भी ये क्या करती, मेरी बुराई करती, अपने घर वालों को, ससुराल वालों को तो मान सम्मान करती नहीं। तो ये बात तो सही है, अंशु को पहले किसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनको तमीज सीखनी चाहिए, बोलने का ढंग नहीं उनको। मानते हैं माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, मगर फिर भी दुनियादारी तो देखी है, दुनिया में तो समझदार है ही है इतना कि किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। अंशु के कतई थोड़ा सा भी ढंग नहीं किसी से बात करने का। और यहाँ तक दोस्तों कि अंशु जो है, अंशु इतना इतना मतलब इतनी गंदी सोच है इसकी कि क्या बताओ। इसके अंदर ईर्ष्या बहुत है, इसके ये बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु टाइप की है। यहाँ तक कि अपने जो इसके खुद के
मतलब इसके जो माँ बाप हैं यानी जिन्होंने कन्यादान दिया उनको भी ये कुछ नहीं समझती। जब इनका मिसकैरेज हुआ था तो वहाँ पे अप्सरा मैम गई थी, मगर अंशु ने पलट के जवाब दिया कि मेरी माँ होती तो मेरे साथ ये करती। ठीक है, आपको पता है आप लाइक करती हो अपने चाचा चाची दाऊ ताई को, किसी को लाइक नहीं करती हो। आपके साथ सब बहुत गलत किया, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत संस्कारी, मगर कम से कम जो तुम्हारे बुरे वक्त पे काम किया कम से कम उसका तो सहयोग करना चाहिए, उसकी तो बात माननी चाहिए। इसीलिए इनको कोई नहीं बुलाता। ये कई बार सोशल मीडिया पे आके सॉरी बोलती है, सॉरी मुझे माफ कर दो, ये कर दो वो कर दो, मगर इस बार मनीषा ने इनको माफी नहीं दी। इसके वजह से सचिन भी ने कहा कि मैं इनको माफ नहीं करूंगा और अप्सरा मॉम ने भी नहीं, क्योंकि अंशु ने कहा कि मनीषा कभी माँ नहीं बन सकती और मेरे बच्चे को मनीषा की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ, नहीं तो आज मेरा मिसकैरेज नहीं होता। यानी कि मनीषा जो है आज उनका मनीषा की गंदी नजर पड़ी है अंशु के ऊपर, जिसकी वजह से अंशु का बच्चा मिसकैरेज हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे अंशु जो है, अंशु का भाई नहीं बाप नहीं, मगर अंशु बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है। आप देख सकते हो वो जब अपनी सासू माँ से ऐसे बात करती है, अपने पति से ऐसे बात करती है, तो आपको लगता है क्या सचिन और मनीषा को मान सम्मान देगी? कतई नहीं देगी, कतई नहीं, बल्कि मनीषा और सचिन ने ही इसको आज यहाँ बैठा है। मगर इनको हर एक चीज का अपने पे घमंड, अपने पे लेती। भाई ये जो पूजा है, पूजा से जलती हैं कि पूजा को इतना मानते। पूजा भाई, पूजा उनकी सगी ननद है, मगर उन लोगों ने कभी सगे और सौतेले में नहीं फर्क देखा। तो दोस्तों यहाँ तक भी अंशु ने जब मनीषा को कहा कि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा चला गया, तो मनीषा ने पलट के उनको जवाब दिया था कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, और तुम्हारी वजह से ही तुम गंदी नजर डाले हो और मेरे पति पत्नी के बीच में आती हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और सचिन ने यहाँ तक कहा कि तुम कभी अब दिखाई नहीं देना, ना तो अंबाला में और ना ही इनके बिहार यानी इनके ससुराल में, इनका घर में। तो जिसकी वजह से अंशु को बुलाया नहीं गया। अब अंशु को लगी मिर्ची। भाई सारे लोग जितने यूट्यूबर हैं, सारे जितने व्यूअर्स हैं, भाई सब लोग कमेंट करने लगे आपको आखिर क्यों नहीं बुलाएगा, जब दूर दूर के रिश्ते को बुलाएगा तो आपको क्यों नहीं बुलाएगा। तो इनको बुलाया नहीं गया क्योंकि इनकी जुबान जो है कैंची की तरह बहुत ज्यादा चलती है। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, ये क्या बोल जाए इनको कुछ नहीं लगता, बाद में वो सॉरी बोलती। अब बताइए, आप किसी के साथ आप गलत कर लो, किसी को गाली दे दो, उल्टा सीधा बोलो, 2 मिनट बाद सॉरी बोलो, कहाँ तक होता। एक बार माफ किए ये लोग, 2 बार, क्योंकि जब ये गई थी होली के टाइम पे, जब मनीषा गई थी ससुराल गई थी, उसी समय अंशु भी आई थी। तब अंशु प्रेग्नेंट थी, अंशु इधर उधर चहल चहल के कर रही थी। तो मनीषा और अंशु की जब वार्तालाप हुई थी, तो जिसमें मनीषा ने साफ साफ कहा कि मुझको बुरा इस बात में लगता है कि व्यूअर्स तो कमेंट करेंगे ही चाहने वाले, मगर तुम उस पर रिएक्ट कुछ ज्यादा करती हो, ये चीज की तुम्हारी वजह से लोगों से मुझे गालियां खाने को मिलती है, इसी वजह से मुझे गुस्सा आई थी। और वीडियो भी तुमने बनाया कि मैंने ऐसा बोला, मैंने वैसा बोला, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, जिस वजह से मनीषा और अंशु में अब खटर पटा है। अब मुझे तो नहीं लगता कि अंशु वापस उस घर में जा सकेंगी। अगर अंशु को उस घर में जाना है तो पहले अपनी जुबान संभाले, पहले अपने आप को संभाले, तब उस घर में पहुंचने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, इस वीडियो को यहीं करती दिन और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए, आप लोग के खुद कमेंट रहते हैं, अंशु को किसी चीज का, किसी ए से लेके जेड तक किसी चीज का तरीका नहीं, कैसे किससे बात करनी, कैसे किससे क्या करना, किसी चीज का नहीं। तो इसीलिए सचिन मनीषा इनसे दूर रहना चाहती, क्योंकि मनीषा को अंशु की वजह से बहुत गाली खाने को मिलती है और अंशु बहुत ही बदतमीज, बहुत ही निहायती गंदी लड़की है। ऐसा
लोगों का कहना है दोस्तों, लोगों की वीडियो से लगता है, अंशु के भर भर के कमेंट आते कि पहले तुम थोड़ी सी तमीज सीखो बोलने की, किसी काम का करने का ढंग नहीं और ना ही बराबर ठीक से बात करने का। तो दोस्तों